लेकिन बीच में हमारी जो दूसरी विधाएं हैं वो भी बड़ी सहयोगी विधाएं हैं। केवल जन्मपत्री देखने के लिए, आप जैसा अभी बोल रहे थे हमारे किशोर सर कि जन्मपत्री नहीं है तो क्या करें, तो जन्मपत्री नहीं है तो अपना हाथ दिखा लें। अगर हाथ दिखाएं तो हाथ किसके पास दिखाएं, तो पहले हाथ देखने वाले सूत्रों को भी तो समझ लें। तो हमारे बीच में है प्रेमबंधु शुक्ला जी, हस्तरेखा का परिचय देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हस्तरेखा विज्ञान की भी क्लासें चलती है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हस्तरेखा पढ़ना चाहते हो। तो प्रेमबंधु शुक्ला जी हैं? किशोर सर? हाँ जी जी। थोड़ा सा चेहरा कम दिख रहा है आपका, उसको ऊंचा कर लो या कैमरा ऊपर कर लो या पीछे चले जाओ, और पीछे, और थोड़ा और पीछे, बस बस, अब ठीक। ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा रखने वाले सभी जिज्ञासु और ज्योतिष के प्रति अनुराग रखने वाले सभी ज्योतिष अनुरागी लोगों को मेरा प्रणाम। हस्तरेखा के बारे में यह माना जाता है कि ये ज्योतिष से एक अलग विधा है, लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि ज्योतिष से अलग विधा नहीं है। हस्तरेखा ज्योतिष की ही एक विधा है। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि ज्योतिष क्या है। यदि आप अभी ज्योतिष की परिभाषा पूछेंगे किसी से, तो वर्तमान में जो ज्योतिष की परिभाषा है कि ज्योति ईश, मतलब जो ज्योति पिंड है, जो ये ग्रह जो घूम रहे हैं, उनका मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की जो ईश्वरीय विद्या है वो ज्योतिष है। लेकिन ये जो परिभाषा है वो आज की है। लेकिन जब हम पुरातन काल में जाएंगे, वेद काल में, क्योंकि ये वेद का एक अंग है, तो सबसे पुराना जो हमारा है वो ऋग्वेद। ऋग्वेद के समय जब ज्योतिष की परिभाषा थी वो थी कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, प्रकृति के प्रति उसकी बहुत जिज्ञासा रहती है, तो प्रकृति के इस नियम के द्वारा उसकी जिज्ञासा को शांत करके अपने ब्रह्म तत्व को जानना ही ज्योतिष है। लेकिन ये परिभाषा उस समय की थी, लेकिन थी प्रकृति से संबंधित। यजुर्वेद आया, यजुर्वेद में इसकी परिभाषा बदल गई, क्योंकि वहां यज्ञ आदि होने लगे। तो यज्ञों के लिए जो मुहूर्त चाहिए था, वो शुद्ध मुहूर्त के लिए ज्योतिष का उपयोग होने लगा, तब उन्होंने मुहूर्त को प्रदान कर लिया। लेकिन अब जो वर्तमान में है, हर आदमी ज्योतिष का जो लाभ उठाना चाहता है कि ग्रहों का हमारे ऊपर क्या लाभ है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ये प्रकृति से, कि मतलब जो ज्योतिष है वो प्रकृति का ज्ञान है, और जो प्रकृति की लय है उस लय को ज्योतिषी पहचानता है, और उस लय को पहचान के मानव उस लय में तादात्म्य स्थापित करता है और उसका लाभ उठाता है। और वो जो लय है और जो तादात्म्य कैसे हो, वो जो है ज्योतिषी बतलाता है। ज्योतिष में 12 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, और वो हमारे हाथ में उपस्थित है। देखिए मैं आपको बतलाता हूं, यदि आप हाथ का एक्सरे करवाएंगे, मणिबंध की रेखा से लेके ये टिप तक ये हाथ कहलाता है, इसी का हस्तरेखा होता है। मणिबंध पे जो ये हड्डी होती है अंदर, हड्डी के 2 सिरे होते हैं, ये 2 हड्डी होता है, इनका जोड़ होता है, और इसका जो जोड़ होता है ये एक गुटका होता है, ऐसे 6 गुटकों का एक जोड़ होता है जहां से ये मूवमेंट चलता है। उसके बाद इस गुटके से ये 4 उंगलियां और एक अंगूठे के ऊपर एक एक हड्डी जाती है, ऐसी 5 हड्डियां निकलती हैं। हर उंगली में 3-3 हड्डियां होती हैं, 3 चौक 12 हड्डी है और 2 हड्डी है, 12 2 14। अब आप इनको जोड़िए, 14 5 19 और 6 ये 25। यहाँ आप एक्सरे करेंगे तो आपको 5 हड्डियां मिलेंगी, और 6 19 6 25 और ये 2 27। तो जो 27 नक्षत्र हैं वो हमारे हाथ में उपस्थित है। उंगलियों के देखिए 12 पोरुए हैं, ये 12 राशियां हैं। अंगूठे के 2 पोरुए हैं, ये हमारे 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। मेरा कहने का मतलब है, यदि हम उसका हस्तरेखा का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम ये सारे 27 नक्षत्र, 12 राशियां, पक्ष, इन और ग्रह, 9 ग्रह पूरे हमारे हथेली में मौजूद हैं। तो हम ये सभी का ज्ञान हाथ के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सिद्धि और साधना दोनों की आवश्यकता होती है। हस्तरेखा जो होती है ये मानव जीवन का मनोवैज्ञानिक पहलू ज्यादा बतलाती है। मतलब आप जरा सा किसी का हाथ देखते से ही आप ये पहचान जाएंगे कि इसकी प्रकृति क्या है।
अब ज्योतिष में तो कुंडली होगी। अब हमारे पास अगर कुंडली नहीं है, जैसे हमारे किशोर जी ने बताया कि हम प्रश्न शास्त्र की विधा है, लेकिन प्रश्न शास्त्र भी एक मतलब उसका एक दायरा है कि आप लिमिटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। तो या जुड़वा बच्चे हुए, तो इन सबों के लिए हस्तरेखा ही एकमात्र विकल्प है। जहाँ कोई कुंडली नहीं हो या जुड़वा बच्चे हो, वहाँ हस्तरेखा ही उसका एक विकल्प होता है। अब देखिए आप, ये हम प्रकृति से लय बनाते हैं। पशु पक्षी चींटी, देखिए कितनी जल्दी भूकंप आने वाला है, बारिश आने वाली है, समों की चाल बदल जाती है, क्योंकि ये प्रकृति के लय को पहचानते हैं। उसी प्रकृति को लय को पहचान के हम हस्तरेखा देखेंगे। अब सवाल ये कि हस्तरेखा ही क्यों? हस्तरेखा में ऐसी क्या खास बात है? तो ज्योतिष जब आप देखेंगे, ज्योतिष का भाग्य कुछ नहीं होता। हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं, उन जिनके फल नहीं मिले होते हैं, वो इस जन्म में जो फल मिलने वाले हैं, उसको हम भाग्य कहते हैं। तो ये सब जो भाग्य है वो कर्म से बनता है, और कर्म के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो हाथ है। क्योंकि हाथ के द्वारा कर्म ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा प्रमुख होता दिमाग का भी होता है, सारी इंद्रियों का प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो हाथ का होता है। तो इसीलिए हाथ की रेखाओं या हाथ की स्थिति को देख के हम जो है उसको भाग्य को जान सकते हैं। वैसे आपको एक बात बतला दूं, हस्तरेखा, मेरा मानना है, मैं वो नहीं कहता, लेकिन मेरा मानना है कि ज्योतिष का ही एक पूरक है, या ज्योतिष का एक अंग है। अब सवाल ये है कि हम इससे कैसे फायदा उठाएंगे। बहुत बारीकी से तो आपको अभी इतने एकदम से बतलाया भी नहीं जा सकता। तो मैं एक ऐसी छोटी सी चीज बताता हूँ, बहुत छोटी सी, कि आपको थोड़ा सा ये लगे कि हाँ इसका कुछ है। यदि आप हाथ देखेंगे, हर आदमी अपना अपना हाथ देख लीजिए चाहे तो ये देखिए बीच की उंगली सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ये बीच की उंगली सबसे बड़ी है, और इसके अगल बगल की 2 उंगलियां हैं, इनमें से एक उंगली छोटी होगी, एक उंगली बड़ी होगी, और या हो सकता है दोनों बराबर हो। तो अगर हमारी ये तर्जनी उंगली बड़ी है, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन, इसका और इसका, तर्जनी और अनामिका दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं, बीच की उंगली को छोड़ दीजिए। तो अगर तर्जनी उंगली अगर बड़ी होगी तो वो गुरु प्रधान व्यक्ति होगा, और उसका आप देखिए कुंडली में गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। और हस्तरेखा के अनुसार, वेस्टर्न थ्योरी के अनुसार, वो आदमी बहुत महत्वाकांक्षी होगा, और लीडर में बनने की उसमें चाह बहुत होगी, नेतृत्व क्षमता अच्छी होगी। और वहीं यदि ये दूसरी उंगली जो अनामिका उंगली है, ये अगर कंपैरेटिवली तर्जनी के बड़ी होगी, तो उस आदमी में जो सफलता है, वो सफलता को दिखाने में बहुत ज्यादा चाह होगी, क्योंकि उसका सूर्य ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जितना उसने सफलता पाई है, उस सफलता को शेयर करना बहुत ज्यादा चाहता है। उस आदमी के हर काम में एक शो ऑफ रहेगा, मतलब एक प्रदर्शन तो रहेगा ही रहेगा। बुध की उंगली है, बुध की उंगली लंबाई बदला दूंगा कि इससे छोटी बड़ी, अगर उससे छोटी है तो आपका बुध खराब होगा, और बुध खराब होगा तो उसकी वाणी भी खराब होगी, वाणी खराब होगी उसका व्यवहार भी खराब होगा। और वहीं बुध की उंगली अच्छी है तो बहुत हाजिर जवाब होगा। वो कितनी छोटी कितनी बड़ी एक अलग बात है, वो बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज मैंने आपको बताई। तो अब देखिए मैं एक और बतला देता हूँ। यदि किसी के संतान नहीं हो रही, तो एक छोटी सी चीज है पुरुष जातक के लिए, अंगूठे का एक जोड़ है, इस जोड़ के ऊपर यदि वी का निशान ऐसा कटा हुआ है, ऐसा यूं यूं वी का निशान अगर किसी भी पुरुष जातक के है, तो उसके संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। हम ज्योतिष में कैसे देखते हैं कि बीज स्फुट क्षेत्र स्फुट देखते हैं, तो यहाँ बीज स्फुट भी नहीं लगाना, केवल एक अगर निशान है किसी भी जातक के, पुरुष जातक के, तो उसके संतान होने में बाधा होगी होगी। यदि स्त्री जातक है, उसके मणिबंध में ये जो मणिबंध रेखा है, ये अगर ऐसा धनुषाकार ऊपर उठी हुई है, तो उसके संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। तो कुछ चीजें तो इसमें बहुत अच्छी है, लेकिन ज्योतिष में मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत ज्यादा अच्छा है। हस्तरेखा में मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत ज्यादा अच्छा है, उसकी प्रकृति वगैरह हम बहुत छोटी सी चीजों में देख लेते हैं। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, तब जाके हमारा रेखा का नंबर आता है, ये जो रेखा है उनका नंबर आता है, उनके द्वारा हम जो इवेंट्स हैं, मतलब कब क्या होगा, किस साल में होगा, वो हम बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। कैरियर के बारे में, पढ़ाई के बारे में, विवाह के बारे में, वैवाहिक मतलब सुख के बारे में, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, हम किस कैरियर में जाएं, ये सारी चीजें हस्तरेखा के द्वारा की जा सकती है। लेकिन इसका अध्ययन और खास तौर पे इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि आप इस क्षेत्र में आते हैं, अब एक छोटा सा और उदाहरण बतला देता हूं।
आप सभी लोग करके देखिए, ये 3 पूर्वे हैं, 3 पूर्वे, ऊपर का पूर्व जिस उंगली का बड़ा है तो वो जो आदमी है वो थोड़ा सा भावुक प्रकृति का होगा, बीच वाला पोरुआ होगा वो व्यवहारिक प्रकृति का होगा, और नीचे वाला पोरुआ जिस उंगली का बड़ा होगा वो आदमी शारीरिक और सांसारिक सुख के प्रति ज्यादा लालयित होगा। किस उंगली का पोरुआ बड़ा है उस उंगली से संबंधित ये सारी चीजें होंगी। तो ये मैंने आपको एक ज्वलंत, एक छोटी सी चीजें, एक डेमो दिया है। अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। इवन नष्ट जातकम इसका एक विधान है। नष्ट जातकम द्वारा हम केवल हाथ के द्वारा उसकी जन्म तिथि, जन्म समय, कुंडली तक बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिद्धि और साधना की आवश्यकता है। सूत्र तो मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं उसको, मेरी साधना नहीं हुई है। तो मैं अभी इतना ही आपसे जो हस्तरेखा के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।